Like, share and subscribe. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मंत्रा पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है घड़ी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हर परीक्षा, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, 10+2, यूपी SSSC हो या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ट्रिक के साथ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, टाइप फर्स्ट, कि घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समय दिया जाता है, पार्टिकुलर समय पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो मान सपोज करते हैं कि 8:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, का कोण होगा। अब देखिएगा, इसको पहले हम चित्र से थोड़ा समझते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ये एक घड़ी है। ठीक है, ये एक सामान्य घड़ी है। अब इसमें क्या है कि 8:30 बजे, तो 8:30 किस तरह से बजेंगे, जब घंटे की सुई यहाँ पर और मिनट की सुई यहाँ पर होगी। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है, इसको पूछा गया कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो जनरली इसका एक लॉन्ग प्रोसेस भी है, वो हम आपको डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि आपको डायरेक्ट हम ट्रिक बताएंगे। तो जो दिया हुआ समय है 8:30, अब एक बात समझिएगा कि घड़ी में पूरा समय कितना होता है, 12 बजे। ठीक है, एक चक्कर मतलब ये इस पूरा समय जो होता है वो 12 घंटे होते हैं ना, 12 बजे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 11:60 भी लिख सकते हैं, मतलब 11 घंटे और 60 मिनट। तो क्या करेंगे कि इधर के घंटे का इधर के मिनट में गुणा, ठीक है, और इधर के मिनट का इधर के घंटे में गुणा, 11:60 लिखेंगे, और इधर के घंटे का इधर के मिनट में गुणा, और इधर के मिनट का इसके घंटे में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कर दीजिए, 8 छंग 48, 480 और 11 तियाँ 33, 330। 11 का 30 में गुणा किया, 11 तियाँ 33, 330, और 8 का 60 में गुणा किया, 8 छंग 48, 480। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस करेंगे, हो सकता है ये वाला बड़ा हो सकता है ये वाला बड़ा हो, तो आपको केवल डिफरेंस करना है, अंतर करना है, और अंतर को 2 से भाग कर देंगे। अंतर को 2 से भाग कर देंगे, तो अंतर करेंगे, कितना आएगा, 0। 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 3 गया 1/2 करेंगे, कितना आएगा, 75 डिग्री। यानी कि 8:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 75 डिग्री का। फिर से इस ट्रिक को एक बार समझते हैं कि समय को लिखेंगे और उसके नीचे 11:60 को लिखेंगे। 12 बजे को हम क्या लिख सकते हैं, 11:60, 11 घंटे 60 मिनट। चूँकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो उस 12वें घंटे को 60 मिनट के रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 11 घंटे का दिए गए समय के मिनट में गुणा कर देंगे, और इस 60 मिनट का दिए गए समय के घंटे में गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद दोनों गुणनफल का अंतर कर लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा कोण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फ्रेंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 7:20 पर
7:20 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो वैसे घड़ी चैप्टर हम आपको शुरुआत से भी कराएंगे, लेकिन एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें आपको कोण ज्ञात करना और जो एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो 7:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, कितने अंश का कोण होगा। तो वही हम ट्रिक अप्लाई करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई है। तो 7:20 और इधर करेंगे 11:60। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42 और 11 दूनी 22, डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 0 0 और 4 में से 2 गया 2/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। यानी कि 7:20 पर। अब इसमें अगर हम 7:20 करें, वहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ पे, यानी कि ये जो कोण बनेगा वो आपका 100 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, किस तरह से थोड़ा सा एज्यूम भी कर लेते हैं। एक खाने में कितने डिग्री होते हैं 30 डिग्री। एक खाने में मतलब 12 से 1 तक अगर मिनट की सुई यहाँ से, कोई भी सुई यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का बनता है। तो एक बॉक्स में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे और 30 डिग्री यहाँ पे। और इसके बाद 7:20 है तो 20 मिनट में घंटे की सुई 10 डिग्री और आगे बढ़ जाएगी, तो 30 30 30 90 और 10 100 डिग्री का बन जाएगा। इस तरह से आप नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो हम उसको अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसका एक अलग तरीका होता है, लॉन्ग मेथड होता है, वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, दिए गए समय को 11:60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब घंटे का मिनट में और इधर के मिनट का इधर के घंटे में, जो गुणनफल आएगा उनका डिफरेंस कर लेंगे और 100 से भाग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपके घड़ी की सुइयों के बीच में जो एंगल है वो आ जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, इस तरह से करने से कोण जो है 180 से अधिक आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 8:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो 8:20 11:60, तो 11 दूनी 22 और 8 छंग 48, 11 दूनी 22, 8 छंग 48, अंतर करेंगे 0 6 और 2 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक, तो ये उसी तरह से लग गया, कितना आया 130 डिग्री। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछिए, बताइए। मतलब कि 8:20 पर घड़ी की सुइयों द्वारा बनने वाले कोण का रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात कीजिए 8:20 पे। अब देखिएगा, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ये कौन सा कोण आता है, ये इसके बीच में, यानी कि ये 130 डिग्री बना है। अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए तो क्या होगा, इसके पीछे का कोण पूछा गया है, ये वाला, ये हमसे पूछा गया। तो क्या करेंगे, इसी कोण को 360 में से माइनस कर देंगे। किस में से, 360 में से 130 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 230 डिग्री, जब रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाएगा तो तब। ठीक है, तो ये घड़ी किसी विशेष समय पर, किसी पार्टिकुलर समय पर घड़ी की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करने की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 घड़ी का टाइप 1 था कोण ज्ञात करना, और टाइप 2 है आपका दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना। दर्पण प्रतिबिंब
में समय ज्ञात करना। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, बहुत ही सरल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे कोई घड़ी है, अब इस घड़ी में क्या होगा कि डिजिट नहीं लिखे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से डिजिट नहीं लिखे होंगे, इनकी जगह पे निशान बने होंगे या कुछ भी हो इस तरह से 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, यहाँ पे एक प्रतिबिंब रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, अब पूछा क्या जाएगा कि सपोज इस घड़ी में 9 बज रहे हैं। ठीक है, ये 9 बज रहे हैं, तो दर्पण में देखने पर तो जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हम जनरली इसको समझ लेते हैं साधारण तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो दर्पण, जब कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है तो उसमें आपका बायां दायां चेंज हो जाता है, लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। मतलब जो लेफ़्ट में चीज़ है वो राइट में चली जाएगी और जो राइट में चीज़ है वो लेफ़्ट में चली जाएगी। लेकिन जो ऊपर नीचे है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर नीचे की चीज़ में, ऊपर नीचे के पार्ट्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और दायां बायां आपका चेंज हो जाएगा। दायां जो है वो बायां हो जाएगा और बायां जो है वो दायां हो जाएगा। तो देखिएगा जो ये ऊपर की लाइन है जो 12 की तरफ जा रही है तो वो वैसी ही रहेगी इस तरह से। ठीक है, 12 पे ही रहेगी। लेकिन जो घंटे की सुई 9 की तरफ थी, यानी कि इसमें लेफ़्ट की तरफ है, प्रतिबिंब में किधर पहुंच जाएगी, राइट की तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 बजे थे घड़ी में, वो प्रतिबिंब में कितने बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे। ठीक है, जो साधारण घड़ी में, इस घड़ी में 9 बज रहा था, प्रतिबिंब में देखने पर उस घड़ी में कितना बजेगा, 3 बजेगा। ठीक है, अब ये तो हुआ चित्र से समझना कि चित्र से किस तरह से निकालेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनेगा घड़ी का उसमें क्या समय होगा। तो उसमें फ्रेंड्स इस तरह से करेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें हमारे पास समय बहुत कम होता है। हाँ, अगर 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, अगर हम हर क्वेश्चन से 5-5 सेकंड भी बचाएंगे तो आगे हमारे बहुत से क्वेश्चन करने के लिए टाइम बच जाएगा। इसीलिए हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि आपका समय बचे। क्योंकि आजकल क्या है कि मेरिट भी, कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि मेरिट जो है वो हाई होती चली जा रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हम थोड़ा ट्रिक्स, और ट्रिक्स भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको याद रहें। हैं, उस ट्रिक का क्या फ़ायदा है कि यहाँ तो समझ में आ गया, हमने बताया, आपको समझ में आ गया, और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ट्रिक हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होगी। जो घड़ी में समय हुआ है, जो घड़ी में समय दिया गया है, उस दिए गए समय को 11:60 से माइनस कर दीजिए। किससे माइनस करेंगे, 11:60 से। कब, जब दर्पण में बने प्रतिबिंब में समय पूछा गया हो तब। तो कितना समय दिया गया है भाई, 9 बजे का पूछा गया कि एक घड़ी में 9 बज रहा है, तो दर्पण में देखने पर बने प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो इस 9 को हम 11:60 से माइनस कर देंगे, तो 60 और 11 में से 9 गया, कितना आएगा, 2। 2:60 का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 बजे। क्या हो जाएगा, 3 बजे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिए गए समय को 11:60 से माइनस कर देंगे, 11:60 से, तो हमारा आंसर